सीबीएसई इनसाइडर में हूँ आपकी हिमांशी दीदी और हम डिस्कस करेंगे पोएम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं पोएम के साथ। पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ वोकेशन का मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशन? वोकेशन रेफर्स टू द वर्क, कोई भी ऐसा काम जो आप अपनी लाइफ में करते हो, दैट इज वोकेशन। वोकेशन हमारे अंदर की स्ट्रॉन्ग इनर फीलिंग होती है जो हमें मोटिवेट करती है, हमें ये काम करना है, हमें ये प्रोफेशन चूज करना है, दैट रेफर्स टू वोकेशन। आसपास ही देख लो, हमारे पास कितने सारे वोकेशन हमें डे टू डे लाइफ में दिख जाएंगे। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। इस पोएम में जो स्किल्ड वर्कर है, पोएट हमें उनके बारे में बताते हैं, उनके काम के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट पर्सन, आर्टिसंस, कारपेंटर, शू मेकर, इलेक्ट्रीशियन, बोटमैन। हर किसी के काम के बारे में हमें बता रहे हैं और इनकी इंपॉर्टेंस हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस रेफर्स टू गॉड। लाइक गॉड ने हर बंदे को कोई ना कोई ऐसा टैलेंट दिया है, कोई ना कोई ऐसी स्किल दी है और वो उस स्किल को अपनी पॉलिश करता है और अपनी जो वोकेशन है, अपना काम वो अचीव करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास पास बहुत सारी एजुकेशन रेफर्स टू द नॉन स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर। उनका जो पोएट का मेन मोटिव है, जो हमारे एजुकेशनल प्रोफेशंस होते हैं, हाई पोस्ट वाले प्रोफेशंस होते हैं, अकेली हमें उनको रिस्पेक्ट नहीं करनी है, बल्कि जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जिसमें स्पेशलिस्ट स्किल चाहिए होती है। इलेक्ट्रिशियन फॉर एग्जांपल, जो डॉक्टर है वो इलेक्ट्रिशियन का काम ही ना कर सकता, वो वायर्स अपने घर की फिक्स नहीं कर सकता ना, वो इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाएंगे और वायर फिक्स करेंगे। लाइकवाइज जो टीचर है वो डॉक्टर जैसे सर्जरी नहीं कर सकते, ऑपरेशन नहीं कर सकते। जो हर एक काम है उसके लिए स्पेसिफिक बंदे डिजाइन किए गए हैं जो अपना काम है वो परफॉर्म करते हैं। दैट रेफर्स टू गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। वी शुड ऑनर एवरी वोकेशन, एवरी वर्क, एंड वन फाइन डे यू ऑल विल फाइंड योर वोकेशन। बट रिमेंबर, आप हमेशा हर काम को रिस्पेक्ट करो, हर काम को वैल्यू करो और हर काम को एक्नॉलेज करो। चलिए शुरुआत करते हैं पोएम के साथ। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर। यहाँ पे जो पोएट है वो अपने जो इमोशंस हैं उनको वो फील कर रहे हैं, अपने जो इमोशंस हैं वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आई हियर भारत, भारत दैट इज इंडिया, भारत हमारे इंडिया का एशियन नाम है। सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर, वो पोएट है वो सेलिब्रेट करे जो वेरिड, वेरिड रेफर्स टू द डिफरेंट, जो डिफरेंट वोकेशंस हैं, डिफरेंट काम्स हैं, उनको वो ऑनर कर रहे हैं, उनको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्राइड फील कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस है, स्किल्ड वर्कर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उनको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी हम काम कर रहे हैं हमें उसमें प्राइड फील करना चाहिए, हमें जॉय फील होना चाहिए कि वो हम काम कर रहे हैं और हमें पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो काम करना चाहिए। Those of crafts person, each one celebrating their craft, woven with colors and myriad hues. यहाँ पे जो craft person है, that refers to the skilled वर्कर। स्किल्ड वर्कर वो जो अपने हाथ से काम करते हैं, जो क्राफ्ट पर्सन है वो अपने हाथ से काम करते हैं, वो अपने हाथ से जो है क्राफ्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे जैसे आपका जो पॉटर आ गया, वीवर आ गया, ये जो सारे प्रोफेशंस होते हैं, ये जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ये अपने हाथ से काम करते हैं, हाथ से अपने ये क्राफ्ट बनाते हैं। ठीक है, इनके पास कला होती है। ठीक है, वो अपने जो काम है उसमें बहुत ही प्राइड और गर्व महसूस करते हैं अपने क्राफ्ट को लेके, अपने डिजाइन को लेके। वोवन, जो वो चीज हाथ से बनाते हैं विद कलर्स, कलर्स का यूज करके। मायरेंट, मायरेंट रेफर्स टू मैनी, ह्यूज इज डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स। जो वो क्राफ्ट पर्सन है वो बहुत ही प्राइड फील करते हैं अपने क्राफ्ट को लेके, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं और उनका जो काम है, उनकी जो स्किल है वो उनके जो डिजाइन के साथ वो रिफ्लेक्ट होती है। दे मेक ब्यूटिफुल डिजाइंस थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स, और उनका जो जॉय है वो रिफ्लेक्ट करता है उनके डिजाइन के थ्रू। द आर्टिसंस विद ल्यूट्स, आर्टिसंस रेफर्स टू वो लोग जो जो बहुत ही ज्यादा जो ट्रेडिशनल, that refers to the skilled traditional work or art,
जो स्किल्ड ट्रेडिशनल पुराने काम जो उनका आर्ट करते हैं, दैट रेफर्स टू आर्टिसंस। जो आर्टिसंस होते हैं इनके पास स्पेशल कला होती है जो अपना ये यूज करके ये ब्यूटीफुल डिजाइन्स क्रिएट करते हैं। द आर्टिसंस विद ल्यूट्स, ल्यूट्स रेफर्स टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे जो आर्टिसंस है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके जो अपने जो हेल्ड वेरिड इमोशंस, इट रेफर्स टू, हेल्ड रेफर्स टू एक्सप्रेसिंग, वो अपने जो काम के साथ, ठीक है, अपने काम के साथ वो अपने जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस करते हैं। डिफरेंट इमोशंस जो उनके दिल में होते हैं वो अपने काम के थ्रू वो रिफ्लेक्ट करते हैं, लोगों तक वो अपना जो काम है वो पहुंचाते हैं, अपनी आवाज पहुंचाते हैं, और जो उनका काम है वो रिफ्लेक्ट करता है उनके ड्रीम्स को। इकोज इन द स्ट्रीट, दैट इको रेफर्स टू द रिपीटेड साउंड। यहाँ पे जो आर्टिसंस है दे प्ले ल्यूट्स, दे प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू आर्ट, और वो सेलिब्रेट करते हैं अपने ड्रीम्स को और उस चीज में वो जॉय फील करते हैं। यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल गिटार होगी, तबला हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ और म्यूजिकल, पियानो हो गया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है स्पेसिफिक आर्टिस्ट ही बजाते हैं, ठीक है। और जो इस म्यूजिक की जब साउंड हमारे तक आती है हम लोग फील कर सकते हैं कि वो कोई भी जो आर्टिस्ट है, जो आर्टिस्ट है कोई भी है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा रहा है वो अपने जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे जो आर्टिसंस है जो स्किल्ड ट्रेडिशनल जो पुराने काम करते हैं, ल्यूट्स उनके टूल्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, वो उसमें जो म्यूजिक के साथ उनके हार्डवर्क को वो कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो आर्टिसंस का जो हार्ड वर्क है उसको कनेक्ट किया जा रहा है म्यूजिक के साथ, और जैसे म्यूजिक हमारे इमोशंस को पोर्ट्रे करता है वैसे ही उनका जो काम है वो उनको रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट लाइन, द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड। जो कारपेंटर है उसका काम क्या होता है, वुड के साथ, ठीक है, वो अपने टूल्स का यूज करते हैं, वुड को कट करते हैं एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, प्रिसीजन के साथ, और वो चीजें क्रिएट करते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज देख लें, हमें ऐसा बेड चाहिए, ठीक है, हमें ऐसा सोफा चाहिए, हमें ऐसा टीवी यूनिट चाहिए, एंड कारपेंटर्स डू दैट, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और वो चीज कर देते हैं क्रिएट। कैसे कर देते हैं, उनके पास होती है स्किल होती है, उनके पास प्रिसीजन होता है कि कौन किसको वुड को कैसे कट करना है, ठीक है, वुड विद मैथमेटिकल प्रिसीजन। द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, हमिंग का मतलब होता है जॉय फील करना, प्राइड, पॉजिटिव एटीट्यूड। द इलेक्ट्रिशियंस, हमें इलेक्ट्रिशियंस जब सुबह उठते हैं अपने काम पे जाते हैं, दे आर फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, वो बहुत ही खुश होते हैं व्हेन दे गेट रेडी फॉर वर्क। वो अपने जो टूल्स होते हैं, ठीक है, अपने जो उनको बॉक्स होता है, टूल बॉक्स होता है, वो अपना वो रेडी करते हैं, एंड दे वर्क विद केबल्स एंड वायर्स। वो सारा दिन केबल्स और वायर फिक्स करते हैं, ठीक है, वो बहुत सारी वायर्स के साथ वो करते हैं, ग्रीन वायर, रेड वायर, अर्थ वायर, हर एक चीज को वो फिक्स करते हैं, एंड दे ब्राइटन आवर लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इट डज दैट, बल्ब जब लिट होता है, ठीक है, और एकदम वो अंधेरा, अगर अंधेरा हुआ है, ठीक है, अंधेरा वो दूर हो जाता है और आ जाती है रोशनी। लाइकवाइज इलेक्ट्रिशियन का काम क्या है, अगर हम देखें हमारी जो लाइफ में है, हमारी जो लाइफ, हमारे आसपास जो अंधेरा है वो दूर करते हैं और हमारी लाइफ को ब्राइटन करते हैं, हमारी लाइफ को ब्राइटन करते हैं थ्रू देयर वर्क, बाय फिक्सिंग आवर वायर्स, बाय फिक्सिंग आवर केबल्स। अब देखो इलेक्ट्रिशियन का रोल भी हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर रात को लाइट चली जाए, ठीक है, हमारी लाइट खराब हो जाए, ठीक है, वही कॉल है, ठीक है, कि आ जाओ हमारी लाइट फिक्स करो, ठीक है, इट ब्राइटन्स आवर लाइफ। रोल चाहे छोटा है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। और पोएट का मेन मोटिव भी यही है कि जैसे इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिसन, जो आगे भी आप जो स्किल्ड वर्कर्स के बारे में आप पढ़ोगे, हर काम को अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना कि ये काम छोटा नहीं है, ये काम बहुत बड़ा है। नेक्स्ट इज द बोट्समैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर। जो बोट्समैन है वो नदी के किनारे जो नेट्स है, जैसे हम लोग फिश कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, दे कलेक्ट करने फ्रॉम द शोर, वो शोर से अपनी नेट उठाते हैं। सेलिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, जो ये बोट्समैन है वो रोज जब अपने काम पे जाते हैं सिंग करते हैं, म्यूजिक गुनगुनाते हैं, एंड रिटर्न टू टेल टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। जो बोट्समैन का काम है, देखो काम तो छोटा है ना, चाहे वो फिश कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बट दे आर फुल ऑफ एक्सपीरियंस टू शेयर।
वो अपने कोवर्कर्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। टेल्स, टेल्स का मतलब है स्टोरीज। जब वो वापस आते हैं उनके पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं बताने को कि आज ये हुआ, आज पानी का बहाव ऐसे था, हम लोगों ने यहाँ इस किनारे में फिश कलेक्ट करी या कुछ करा। उनके पास बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं शेयर करने को। The shoemaker affirming the quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump and return home. अब देखो जो शू मेकर है वो हमारे शूज को फिक्स करते हैं, वो अफर्म करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि जो क्वालिटी है वो शू की ठीक है, वो शू चलने लायक है। और वही शू के साथ हम देखो स्कूल आते हैं, स्कूल से वापस घर जाते हैं, हम सारा दिन चलते हैं, वॉक करते हैं, वही डांस, वही जंप। अगर वो शूज कंफर्टेबल नहीं होंगे तो हमें चलने में भी दिक्कत आएगी, हम जो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज है वो नहीं कर पाएंगी। देखो जो इसमें यहाँ पे बताया, जो शू मेकर है, जो जो हमारे शूज हैं वो हमें कैरी करते हैं थ्रू एवरी वॉक ऑफ लाइफ। एवरी वॉक ऑफ लाइफ का मतलब है जहां पे भी आप जा रहे हो, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपने शूज डाले होते हैं, वो शूज आपके साथ चलते हैं। चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, चाहे आप स्कूल आ रहे हो, चाहे आप काम पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, हर एक्टिविटी में हमारे शूज हमारे पास होते हैं। और ये हमें रिफ्लेक्ट करते हैं काम के बारे में कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें हर काम की करनी चाहिए रिस्पेक्ट। नेक्स्ट लाइन, द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। अब यहाँ पे जो डिलीशियस है, ठीक है, डिलीशियस रेफर्स टू टेस्टी, राइट। डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, अभी जो टेस्टी फूड कौन कुक कर बना रहा है, कुक बना रहा है। यहाँ पे जो फूड है उसका कंपेयर किया गया है म्यूजिक के साथ, ठीक है। यहाँ पे द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, जो कुक है वो खाना बना रहा है, वो टेस्टी है, वो डिलीशियस है, जस्ट लाइक दैट ऑफ म्यूजिक। और द रिदम ऑफ डिजाइनर, जो डिजाइनर है दैट जो क्रिएटिव काम करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। मेसन, मेसन जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो हमारी वॉल्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, दैट रेफर्स टू मेसन। जो हमारे कुक्स हैं, जो हमारे डिजाइनर हैं, जो मेसन है, ये अपना अपना स्पेसिफिक काम ही कर सकते हैं। जैसे कुक है, कुक को कह दो कि बिल्डिंग बनानी है, वो तो खड़ी नहीं कर सकता। लाइकवाइज डिजाइनर खाना नहीं अच्छा बना सकता, वो क्रिएटिव डिजाइन बना सकता है, अट्रैक्टिव अपीलिंग अपीजिंग डिजाइन बना सकता है। ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड नन एल्स। फॉर एग्जाम्पल जब कुक है वो टेस्टी खाना बनाएगा, दैट बिलोंग्स टू हिम। जो मेसन है वो बिल्डिंग्स बनाएगा, दैट बिलोंग्स टू हिम। लाइकवाइज जो डिजाइनर वो अपने डिजाइन पोर्ट्रे करेगा, डिजाइन अपने शोकेस करेगा, दैट बिलोंग्स टू देम। पोएट का कहने का मतलब है जो स्पेसिफिक काम है, जो स्पेसिफिक कला, शू मेकर ने शूज फिक्स करने हैं, कारपेंटर ने वुड के साथ टूल्स के साथ यूज करके उसने चीजें बनानी है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियंस ने वायर फिक्स करनी है। तो जो ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक काम है वो हर किसी बंदे ने, अपने स्पेसिफिक बंदे ने ही करने हैं। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। जो वॉइस है ऑफ देयर वोकेशन, जो वॉइस रेफर्स टू आवाज, ठीक है। जो वॉइस है वो वोकेशन, जो कोई बंदा काम कर रहा है ना, वो उसकी आवाज है, और वही आवाज है उसकी आइडेंटिटी है। दैट रेफर्स टू एट व्हाट वर्क यू डू, दैट इज योर आइडेंटिटी, that is your voice. For example, if you are a teacher, ठीक है, like I am teaching, ये मेरी आवाज है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी पहचान है। अगर डॉक्टर है वो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, वो उनकी पहचान है। लाइकवाइज जो शू मेकर है वो शूज को फिक्स कर रहे हैं, वो उनकी पहचान है। क्राफ्ट पर्सन अपना क्राफ्ट शोकेस करते हैं, वो उनकी पहचान है। कोई जो म्यूजिक बजा रहा है वो उसकी पहचान है। जो स्पेसिफिक काम होते हैं वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। जो हमारा काम है वही हमारी पहचान होती है, वही हमारी आइडेंटिटी होती है। जब हम काम करते हैं तभी हमें सोसाइटी में लोग एक्नॉलेज करते हैं, और वो हमें हमारे काम के थ्रू ही वो जाने जाते हैं। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस। आई हेयर, यहाँ पे जो पोएट है वो जो डिफरेंट वॉइसेस है वो उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनको ऑनर कर रहे हैं। क्रिएट्स अ सिम्फनी ऑफ एक्सीलेंस। अब इस लाइन का मीनिंग समझो आप प्रॉपर, आपको एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल जो शू मेकर है वो क्वालिटी अपनी शोकेस कर रहे हैं ना, राइट। और जो क्राफ्ट पर्सन है एंड आर्टिसंस हैं, दे फील प्राइड इन देयर वर्क। जो सिम्फनी ऑफ एक्सीलेंस का मतलब है, इट टेल्स अस अबाउट डिग्निटी ऑफ लेबर, इट टेल्स अस अबाउट द डाइवर्सिटी, इट टेल्स अस अबाउट कि डाइवर्स जो प्रोफेशंस हैं, हर काम को एक्नॉलेज करना चाहिए हर बंदे को, और हमें हर की चीज की करनी चाहिए रिस्पेक्ट।
नाउ कमिंग टू द की टर्निंग पॉइंट्स। की टर्निंग पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले हम एक पोएम का क्रक्स ले लेते हैं, समरी ले लेते हैं कि कौन कौन चीजों की बात हुई है और जो पोएम का, पोएट का मेन मैसेज क्या है। क्योंकि ये देखो, आपको क्वेश्चन ये मोस्ट लाइकली यही आना है कि पोएम पोएम में से आपने क्या सीखा, क्या ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता चला है, आपने क्या सीखा है। चलिए पहले जो जो पोएट है वो बात करते हैं डिफरेंट वोकेशंस के बारे में, डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में। उनका जो मेन मोटिव बताने का है, जो द वोकेशन इज देयर आइडेंटिटी। जो काम है वही उनकी पहचान है। जो स्किल्ड वर्कर्स, जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना, वो अकेली अपनी जॉब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट वो अपने काम के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो शू मेकर है वो अपने काम के थ्रू अपने काम को एक्सप्रेस करते हैं। जो आर्टिसंस है अपने वो म्यूजिक के साथ, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जो जितने भी काम है, जितने भी जो स्किल्ड वर्कर्स वाले काम है, वो अपने काम के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ की, वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। हर रोज हम लोग जो ये डिफरेंट वोकेशंस है, डिफरेंट स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नो डाउट हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते, बट वी शुड वैल्यू देम। जो ये सोसाइटी होती है ना, the society is not made by the famous people, but it is sustained by the skilled workers, and we should always appreciate that। जो पोएट, उनका मेन मोटिव यही है, जो डिफरेंट वोकेशंस है उनको अप्रिशिएट किया जाए। जो हमारी वॉइस, जो हमारी वोकेशंस है वही हमारी वॉइस और वही हमारी आइडेंटिटी होती है। और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब परफॉर्म नहीं कर रहे, बट दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स थ्रू द वर्क, एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। We should acknowledge them and we should appreciate them। जो skilled workers हैं, we should not take them for granted कि ये काम है कोई भी कर सकता है, ये काम कोई नहीं कर सकता, ये काम वही कर सकता है, वही स्पेसिफिक बंदे कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं पोएम की। इस पोएम में भारत सेलिब्रेट्स मैनी डिफरेंट वोकेशंस। बहुत सारे जो डिफरेंट वोकेशंस हैं उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनको ऑनर किया जा रहा है। Craft person and artisan proudly praise their craft. They showcase their craft. They showcase their art. Carpenters and electricians contribute through skilled work. Boatsmen work in the sea and return with stories of life. They share stories of life. They share tales when they return back to home. Shoemaker, cooks, design, mason perform their role, and that belongs to them only। shoemaker shoes fix करेगा, cook tasty खाना बनाएगा, designer creative चीजें बनाएगा, और जो मेसन है वो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाएगा। ये काम यही कर सकता है। इंटरचेंज कर दोगे रोल तो नहीं होंगे। शू मेकर मेसन नहीं बन सकता, मेसन शू मेकर नहीं बन सकता। ये स्पेसिफिक काम है, स्पेसिफिक बंदों ने करना है। ईच वोकेशन रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन आइडेंटिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जो वोकेशन है, जो काम है, वही आइडेंटिटी है, ठीक है। भारत सेलिब्रेट मेनी वॉइसेस ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल। जो हमारा नेशन है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, और जो हमारे हार्ड वर्किंग पीपल है, जो हमारे स्किल्ड वर्कर हैं, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, थीम। थीम क्या है पोएम की? डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब है जो हमारे डिफरेंट काम है, हर काम की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर काम की हमें वैल्यू करनी चाहिए। डाइवर्सिटी ऑफ वोकेशन। डाइवर्सिटी ऑफ वोकेशंस मींस जो हमारे डिफरेंट वोकेशंस है, डिफरेंट प्रोफेशंस है, डिफरेंट स्किल्ड वर्कर्स हैं, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आइडेंटिटी थ्रू वर्क। जो हमारा काम है वही हमारी आइडेंटिटी होती है। नेशनल प्राइड एंड एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल pride। The poem celebrates unity in diversity by showing how different professions, showing they are equally important। सारे के सारे professions are equally important to us। It emphasizes dignity of labor and how each person forms their identity and contributes to pride of nation। ये सारे काम जो हमारे नेशन को प्राउड फील करवाते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेनी वोकेशंस, वन वॉइस एंड वन भारत। नो मैटर हाउ मेनी स्किल्ड वर्कर्स वी हैव, हाउ मेनी स्किल्ड प्रोफेशंस वी हैव, बट सबकी एक ही आवाज है और भारत एक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अभी हम डिफिकल्ट वर्ड्स डिस्कस कर लेंगे। वोकेशन रेफर्स टू जॉब एंड प्रोफेशन। क्राफ्ट पर्सन, जो हाथ का काम करते हैं, स्किल्ड वर्कर ऑलरेडी टोल्ड, ये अपने क्राफ्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बहुत ही प्राउड फील करते हैं, बहुत ही जॉय फील करते हैं। जो आर्टिसंस होते हैं, ऑलरेडी टोल्ड, पर्सन स्किल्ड इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट, ये अपने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
उसके साथ अपने जो इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करते हैं. हेलिंग, एक्सप्रेसिंग, कॉलिंग आउट, इकोइंग, दैट इज रिपीटेड साउंड. मारेड, काउंटलेस साउंड, ह्यूज, कलर्स, ऑलरेडी टोल्ड. कारपेंटर, पर्सन हु वर्क्स विद वुड. और ये कारपेंटर काम करते हैं विद एक्यूरेसी, विद प्रिसीजन. ये कट करते हैं वुड को. एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस. इलेक्ट्रिशियन, पर्सन हु वर्क्स विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम. इलेक्ट्रिशियन वर्क्स विद केबल्स एंड वायर्स एंड इट ब्राइटन्स आर लाइफ. ये देखो आपको पोएम भी फिर से समअप करवा दी ना. इलेक्ट्रिशियन वर्क्स विद वायर्स एंड केबल्स एंड इट ब्राइटन्स आर लाइफ. जो कारपेंटर है वर्क्स विद मैथमेटिकल प्रिसीजन and he works with wood. The artisans work with musical instrument and they express their emotions and the sound echoes in the street. जो क्राफ्ट पर्सन है वो अपने क्राफ्ट के थ्रू अपने काम को एक्सप्रेस करते हैं और प्राउड फील करते हैं. बोट्समैन, पीपल हु सेल्स बोट. ये गैदरिंग दैट इज कलेक्टिंग नेट्स, जो फिशिंग टूल होता है कलेक्ट करने के लिए. सेलिंग, ट्रैवलिंग ऑन वाटर. और जब ये वापस आते हैं ये शेयर करते हैं स्टोरीज. दे आर फुल ऑफ एक्सपीरियंस. Shoemaker, people who make or repair shoes, affirming that is showing or providing quality that is standard or goodness. Rhythm होती है pattern or sound. Mason, person with belts with bricks and stones. Identity होती है जो हमारी true to self, हमारी पहचान, that is identity. Celebrating, that is showing happiness and pride. Varied, that is different. अब यहाँ पे India celebrates varied vocations. India honors varied vocations. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द पोएम कि आपको क्या मैसेज मिला है पोएम के थ्रू. पोएट टेल्स क्लियरली दैट एवरी जॉब इज ऑनरेबल. कोई भी काम हो छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो शू मेकर का काम हो, क्राफ्ट पर्सन का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, प्लम्बर का काम हो, पेंटर का काम हो, टीचर हो, इंजीनियर हो. एवरी वर्क इज ऑनरेबल एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट. वर्क इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ. जो हमारा काम होता है वही हमारी पहचान होती है. हम अपने जो हमारा काम के थ्रू ही हम रिफ्लेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं अपने काम के थ्रू ही रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है, आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. तो जो हमारा काम होता है ना, दैट इज आवर आइडेंटिटी ओनली. इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्किल. इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशंस हैं, स्किल्ड जॉब्स हैं, ठीक है, और वो हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं स्किल्स के थ्रू. टेक्स प्राइड इन व्हाट यू डू. वन शुड ऑलवेज टेक प्राइड इन व्हाट वन डज. अगर हम खुद में प्राइड फील नहीं करेंगे हम ये काम कर रहे हैं, तो जो हमारे आसपास है ना वो भी प्राउड फील नहीं करेंगे हमारे पे, वो भी हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे. अगर हम अपने काम को खुद अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, हम अपने काम को खुद रिफ्लेक्ट करते हैं, then only people will appreciate us, then only they will respect us. अब यहाँ पे देखो पॉटर है, वो पॉटर है पॉट्स बना रहा है, ठीक है. आर्टिसन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो कारपेंटर है वो वुड के प्रिसाइज कट्स दे रहे हैं. इलेक्ट्रिशियन इज फिक्सिंग द वायर्स. पोर्ट्समैन, ठीक है, और शू मेकर इज फिक्सिंग आवर शूज. जो डिफरेंट प्रोफेशंस हैं इनका रोल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे वे ये आज के छोटा काम होते हैं बट उनका जो रोल है हमारी लाइफ में वो छोटा नहीं है. वी आर डिपेंडेंट ऑन देम. डे टू डे लाइफ में हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है. हमारा जो डे टू डे का काम है वो उनके थ्रू ही चलता है. एंड वी शुड ऑलवेज एक्नॉलेज देम, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम. एंड हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी जो सोसाइटी है वो सस्टेन स्किल्ड वर्कर्स के साथ करती है और हमें हमेशा स्किल्ड वर्कर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द पोएम. आई होप मैंने हर एक चीज क्लियर की है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको हर एक वर्ड हर एक लाइन समझाई है. अगर आपको कोई डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल रीच आउट टू यू. वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.